मैं किटीजीवन की वीडियोस में एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की राजधानी यानी दारुल हुकूमत दिल्ली में 30 साल से रहने वालों को पहली बार कल सांस लेने में तकलीफ के साथ साथ आंखों में शदीद तरीन जलन का भी एहसास हुआ और ये यकीन आ गया कि दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स वाकईतन आने वाले कुछ सालों में भारत में होने वाले अमात की सबसे बड़ी वजह बन जाएगी। इस वक्त पूरे दिल्ली की न सिर्फ खुली जगहों पर सांस लेना मुश्किल, दुश्वार और दिक्कत भरा है, बल्कि घरों में भी स्मोक का एहसास होता है। नई दिल्ली के क्लब कनाट पैलेस को जाने वाली सड़क कस्तूरबा गांधी मार्ग पर जो एयर क्वालिटी की सूरत हाल पेश करने वाला बोर्ड है वो आज यानी 5 नवंबर 2023 इतवार की सुबह बंद नजर आया। एक भारतीय पंजाबी ने बताया जब वो रात पंजाब से दिल्ली आए तो स्टेशन से ऑटो रिक्शे में घर तक पहुंचने के दौरान ही उन्होंने शदीद खांसी आने लगी। रास्ते में अपने ड्राइवर से बात की तो उन्होंने कहा जुम्मे को उन्हें सबसे ज़्यादा खराब हवा का एहसास हुआ था। कुछ इससे ही मिलती जुलती खबरें हमारे लाहौर पाकिस्तान से भी सुनने को मिल रही हैं। हम सबको मिलकर अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह करीम इस मुज़ी आफत से हर इंसान को महफूज रखे, चाहे वो लाहौर का रहने वाला हो या दिल्ली का। अगर आप सब भी हम सब के साथ मिलकर इंसानियत की बका में होने वाले इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। आलमी खबर साइदारे रोइटर्स के मुताबिक दिल्ली में जुम्मे से ज़हरालूद कोहर की चादर तनी हुई है और एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी शदीद तक पहुँच चुकी है। स्विस ग्रुप ऑफ IQAir के मुताबिक दिल्ली में फिजाई आलूदगी खतरनाक हद तक पहुंच गई है और जुम्मे को उसका AQI 640 था, जबकि पाकिस्तान के शहर लाहौर में ये इस दिन 335 था। एयर क्वालिटी इशारे इसमें से 150 तक को सेहत बख्श माना जाता है, जबकि 400 से 500 के दरमियान की सूरत हाल सेहतमंद लोगों को भी मुतासिर करती है। दूसरी तरफ बीमार लोगों के लिए इसे खतरनाक भी करार दिया जाता है। दिल्ली में हुकाम ने इस मामले में एक हंगामी इजलास बुलाया और इस दीगर फसलों के साथ साथ स्कूलों कॉलेजों को भी इतवार तक बंद कर दिया, जिसका भी दिल्ली से ताल्लुक है। इनमें से अक्सर सोशल मीडिया पर इसके मुतालिक बातें करते नजर आ रहे हैं। अक्सर लोगों को सांस लेने में दुश्वारी, गले में खराश और खांसी की शिकायत है। दिल्ली के एक मौलिक डॉक्टर अहद खान ने लिखा उन्होंने अपने 24 घंटे की ड्यूटी के दौरान बच्चों को खांसते और सांस लेने की तकलीफ करते देखा है। और जब मैं सुबह को घर वापस जा रहा था तो जिन आवारा कुत्तों और बिल्लियों को मैं खिलाता था उनको खांसते और पानी वाली आंखों के साथ देखा। नवंबर में दिल्ली में रहना खराब तरीन जहन्नुम में रहना है। जैसा ही इंडिया में जारी क्रिकेट वर्ल्ड कप के सोमवार के मैच के लिए बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 6 नवंबर को बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान होने वाले मैच से पहले दोनों टीमों ने अपने प्रैक्टिस सेशन भी मनसूख किए। श्रीलंका ने शनिवार को दिल्ली में ज़हरालूद कोहर की वजह से अपना प्रैक्टिस सेशन मनसूख किया, जबकि इससे पहले बांग्लादेश ने जुम्मे को अपना प्रैक्टिस सेशन रद्द कर दिया था। जबकि ICC ने कहा कि वो हालात का जायजा ले रहे हैं। 6 साल पहले उन्होंने इन्हीं दिनों में श्रीलंका और इंडिया के दरमियान दिल्ली के फिरोज शाह कोटला पर जो मैच हुआ था उसी दौरान कई खिलाड़ियों को खराब फिजा से परेशानी हुई और मोहम्मद शामी समेत कई खिलाड़ियों तो मैदान में भी कैद कर दी थी। अब इंडियन कप्तान रोहित शर्मा और इंग्लैंड के खिलाड़ी जो रूट ने मुंबई की फिजाई खराबी के बारे में शिकायत की है जो दिल्ली के मुकाबले में अधिक का आलूदा है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक जो रूट ने कहा ऐसा लगता है कि वो सांस नहीं ले पा रहे बल्कि हवा खा रहे हैं। इतवार की सुबह 7 बजे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की साइट पर दिल्ली और NCR की एयर क्वालिटी 460 दिखाई जा रही थी। दिल्ली को आलूदा हवा के हवाले से सोशल मीडिया पर दिल्ली कई दिनों से ट्रेंड कर रहा है। कोई दिल्ली की रियासती हुकूमत से सवाल कर रहा है तो कोई मरकजी हुकूमत से। शाकिल शहजादे जय हिंद नाम के एक सारिफ ने खबर साइदारे PTI के एक वीडियो रिपोर्ट शेयर की, लिखा कि केजरीवाल जी शीश महल में रहते हैं लेकिन दिल्ली वाले गैस और स्मोक के महल में रह रहे हैं। 23 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई दिल्ली स्मोक टावर से मुतालिक कुछ सवालात पूछता हूँ जो 8 माह से बंद है। इसका क्या फ़ायदा आपने अब पिछले 8 सालों में आलूगी से निपटने के लिए क्या किया? सिर्फ मरकजी हुकूमत और दिवाली को मोरद इल्ज़ाम ठहराया है। दिल्ली में इस वक्त फ़िज़ाई आलूगी और जहरीली तो खतरनाक हदों को छू रही है। आपको शायद सुनकर हैरत हो कि दुनिया के 20 आलूदा तरीन शहरों में इंडिया के 14 शहर शामिल हो चुके हैं। दिल्ली के स्मोक टावर के बारे में कहा गया है इससे दिल्ली में फ़िज़ाई आलूगी 50 से 70% तक कम होगी। भारत के शहर मशहूर साफ़ी सदीर चौधरी ने अपनी कार से एक वीडियो शेयर की और के साथ लिखा आज गजा की एयर क्वालिटी दिल्ली से बेहतर है। आज दिल्ली और नोएडा की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 500 से 700 के दरमियान है और गजा की जो एयर क्वालिटी है वो लगभग 37 या 38 के आसपास है। तो इससे ये पता चलता है कि गजा की जो हालत है इससे कहीं बुरी हालत हमारी दिल्ली और
एनसीआर किया है। हालांकि उन्होंने इनके बयान पर शदीद ट्रोलिंग का सामना भी है, लोग उन्हें उनके जहरीले बयान के लिए निशाना बना रहे हैं। लेकिन ये दिल्ली की खराब सूरत हाल का एक बयानिया ज़रूर है। मुस्लियात के नौजवान इक्वेस्टेस लेसीपल ने भारत के वज़ीर-ए-आज़म मोदी और दिल्ली वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को मुखातिब करते हुए ट्वीट में किया है कि वो अपना एहतजाज उनके घरों के सामने दर्ज कराना चाहती हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसलिए वो इंडिया गेट से ये गुजारिश कर रही हैं कि दिल्ली में हमारा दम घुट रहा है, दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान किया जाए। उन्होंने एक बैनर उठा रखा है और लिखा है कि आप हमारी आवाज़ को दबा सकते हैं लेकिन हमारे जज्बे को नहीं। तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट साकिब गोखले ने ट्वीट किया है कि 1 घंटा पहले दिल्ली में उतरते हुए आलूगी की देखिए खतरनाक है। मोदी हुकूमत में उंगलियां उठाना और खुद को तमाम जिम्मेदारियों से बरी जिम्मा करना आसान है। इस मसले में कई रियासतें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी शामिल है। हरियाणा, गढ़गांव और नोएडा समेत गाजियाबाद यूपी को इतना ही मुतासिर करती है। दिल्ली को मोदी हुकूमत अपने गवर्नरों के जरिए रियासती हुकूमत में मुदाखलत करना चाहती है। उन्होंने दिल्ली हुकूमत के इख्तियार छीन लिए हैं, लेकिन वो तमाम रियासतों के साथ बैठकर कोई हल नहीं निकाल सकते। मोदी क्रेडिट लेने के लिए कूद कर आगे आते हैं लेकिन जिम्मेदारी लेने के मामले में चुप जाते हैं। अब सवाल ये है कि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स होता क्या और किस शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है? इस सवाल का जवाब भी इंतहाई दिलचस्प और अहम है। दोस्तों, एयर क्वालिटी इंडेक्स फिजाई आलूदगी में मौजूद कीमियाई गैसेज, कीमियाई मादों और अज्जा के मिट्टी के ज़रात और ना नजर आने वाले दूसरे कीमियाई ज़रात की मिकदार नापने का मेयार है, जिन्हें पार्टिकुलेट मीटर कहा जाता है। इन ज़रात को उनके वजन की बुनियाद पर दो दर्जन में तकसीम किया गया है, यानी पीएम। ये छोटे कीमियाई अज़ा सांस के जरिए इंसानी जिस्म में दाखिल होकर सेहत के मसाइल पैदा कर सकते हैं। PM-5 के ज़रात इस कदर छोटे होते हैं कि वो न सिर्फ सांस के जरिए आपके जिस्म में दाखिल होते हैं बल्कि आपकी रगों में दौड़ते हुए खून में भी मिक्स हो जाते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स का तयन फिजा में मुख्तलिफ गैसों और PM-5 में मौजूद ज़रात के तनासब को जांच कर किया जाता है। इस खास हद से तजावुज़ करने पर गैसेज हवा को आलूदा कर देती हैं। आलमी इदारे से अपने एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से रहनुमा असूल मुरतब किए हैं, जिनके मुताबिक 24 घंटों के दौरान किसी भी शहर या इलाके की फिजा में मौजूद PM-2.2 से ज़रात से ज़्यादा 25 माइक्रोग्राम फी क्यूबिक मीटर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जबकि भारत के दिल्ली और पाकिस्तान के लाहौर में ये ग्राफ बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है। अगर अब भी भारतीय और पाकिस्तानी सरकारों ने अपने लोगों को बचाने की फिक्र नहीं की तो आने वाले कुछ सालों में ये शहर मुकम्मल तौर पर वीरान हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो बातों से सहमत यानी इत्तफाक करते हैं तो उसे शेयर करने के लिए इंसानियत से मोहब्बत का सबूत ज़रूर दीजिएगा, ताकि इंसानी ज़िंदगियाँ और उसकी कोशिशों में हम अपने हिस्से का दिया जला सकें।